Hello and welcome everyone. Today we are going to talk about since, for, already, yet and still. गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनके साथ बहुत सारी गलतियां भी होती हैं. अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आज मैं आपको बताने वाले हूं. तो सबसे पहले हम सिंस और फॉर को समझेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं यूज़ होते हैं बल्कि अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं. मतलब एक ही टेंस की बात करें तो किसी और सिचुएशन में सिंस का यूज़ होगा और किसी और सिचुएशन में फॉर का. ये अगर आप समझ लेंगे बहुत कुछ आप अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है, तो चलिए. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018. मैं 2018 से दिल्ली में रह रहा हूँ. यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया है. आगे है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years. यहाँ मैंने फॉर का यूज़ किया है. मैं 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया, यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया. क्यों, वो हम समझेंगे. देखिए, सिंस टॉक्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन व्हेन एक्शन कंटिन्यूज अंटिल नाउ. कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, उसके अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तब हम सिंस का यूज़ करते हैं. अब हम पीछे एग्जाम्पल पे जाते हैं एक बार फिर से. यहाँ हमने कहा मैं 2018 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताई हमने 2018, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया. क्लियर. तो देखिए, सिंस 1994, सिंस मंडे, सिंस आई लेफ्ट माई जॉब. सिंस आई लेफ्ट माई जॉब मतलब जब से मैंने जॉब छोड़ी. तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं बता रही हूँ. एक तरीके से कह सकते हैं कि जब भी निश्चित समय दिया हो तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं. सिंस इज मेनली यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से भी जानते हैं. एंड टॉक्स अबाउट एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट. ऐसे एक्शंस की बात करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई एंड आर इन कंटिन्यूएशन अंटिल नाउ, जो अभी भी कंटिन्यू हैं. ठीक है, उनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं मेनली. ही हैज़न्ट टेकन शावर सिंस ही रिटर्न्ड फ्रॉम जिम. यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया हमने, सिंस ही रिटर्न्ड फ्रॉम जिम. तो जैसे आप पास्ट इनडेफिनिट में सेंटेंसेस बनाते हैं ना, कोई काम एक बार किया गया, वो वहाँ गया, उसने ऐसा किया, तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे आप बनाते हैं उसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे जब से आप अब तक की बात कर रहे हैं. सो जिम से लौटने के बाद बोलना था तो हमने बोल दिया सिंस ही रिटर्न्ड फ्रॉम जिम. उन्होंने स्नान नहीं किया है. ही हैजंट टेकन अ शावर. ओके, यहाँ पे अ का यूज़ होगा. आगे है आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी गॉट मैरिड. मैंने उसे शादी के बाद से नहीं देखा है. तो देखिए, सिंस के बाद जो हमने यूज़ किया वो क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. शी गॉट मैरिड. क्लियर. अब आते हैं फॉर पे. फॉर टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम. ये अवधि की बात करता है. तो यहाँ पर किसी निश्चित समय की नहीं, अनिश्चित समय की बात होती है जब आप सिर्फ ड्यूरेशन की बात करें कि कितना ड्यूरेशन हो गया. लाइक फॉर 2 years. कौन से सन की बात है ये नहीं कर रहे हैं. जैसे वहाँ सन की बात हो रही थी, सिंस 1998, सिंस 2004. यहाँ मैं कह रही हूँ फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 9 months, फॉर 3 years, फॉर 2 centuries. क्लियर. अब देखिए, फॉर इज यूज्ड व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट. तो ड्यूरेशन या फिर कब तक कोई चीज़ चलती है इसकी बात करते हैं. इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस. आगे देखिए एग्जाम्पल्स. आई डिड द जॉब इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years. मैंने इस संस्था में 2 साल तक काम किया. तो पास्ट में मैंने 2 साल तक काम किया, उसके लिए भी हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं. आई विल बी देयर फॉर अराउंड 2 months. तो ड्यूरेशन बता रही हूँ ना कि कब तक, तो फॉर अराउंड 2 months मतलब लगभग 2 महीने. शी विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग फॉर 3 years देन. फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं कि उस समय, ठीक है, तब वह 3 साल से जश्न मना रही होगी, उस समय तक. अब गाइज आते हैं स्टिल, येट और ऑलरेडी को समझते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स पहले देख लें. ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क. ही इज़ अटेंडिंग हिज योगा क्लास नाउ. उसने पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है और वह अब अपनी योग कक्षा में भाग ले रहा है. सो ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क मतलब पहले ही कर चुका है. सेंस ये है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही. हैव यू ऑलरेडी टेकन द प्रोजेक्ट. क्या आपने पहले ही प्रोजेक्ट ले लिया है. आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हिम टू कम. अब हम आ गए स्टिल पे और यहाँ देखिए इसका सेंस क्या है, क्या आप
अभी भी उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी। फ़र्क अभी हम समझेंगे। शी वोंट हैव सेंट द इन्विटेशंस येट, अब हम आ गए येट पे, उसने अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा होगा, तो ये तक, अभी तक का सेंस देता है येट। ही हैज़ंट बोर्डेड द बस येट, वह अभी तक बस में नहीं चढ़ा है, तो वही सेंस फिर से आ गया। अब स्टिल को समझते हैं, इसके यूजेस समझते हैं। When the situations continue to the present time, ठीक है, जब कोई भी स्थिति कंटिन्यू है, कब तक, अब तक, तब आप यूज करते हैं स्टिल का। इट इज स्टिल डर्टी, मतलब ये अभी भी गंदा है। अभी भी कहने के लिए मतलब अब तक, अभी भी, स्टिल। आई स्टिल लाइक हर, मैं अब भी उसे पसंद करता हूँ, स्टिल। with action that is not expected because of something else, कोई ऐसा एक्शन जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है किसी और वजह से, फिर भी वो चीज़ हो रहा है, तो इसलिए हम स्टिल का यूज़ करते हैं। देखिए, ही वॉज इंजर्ड बट ही स्टिल परफॉर्म्ड हिज डांस, वो घायल हो गया था लेकिन फिर भी उसने अपना नृत्य किया। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी किया, तो यहाँ पर भी हमने स्टिल का यूज़ किया। शी स्टडीड अ लॉट दो शी स्टिल कुडंट कवर हर सिलेबस, तो यहाँ पर भी यही है कि उसने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी अध्ययन किया, उसने बहुत अध्ययन किया, हालांकि वह अभी भी अपने पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर पाई, तो अभी भी नहीं कर पाई। शी कन्विंस्ड हिम अ लॉट बट ही स्टिल डिडंट मूव एन इंच। अब आते हैं येट को समझते हैं। येट के यूजेस को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जैसे आपने स्टिल को समझा। येट इज़ यूज टू आस्क इफ़ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना है, वो हुआ या नहीं हुआ, ये पूछने के लिए आप येट का यूज़ करते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड है तब यूज़ करेंगे। हैवन द रिपोर्ट्स अराइव्ड येट, मतलब अभी उन्हें आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आए हैं, इसलिए पूछा जा रहा है हैवन द रिपोर्ट्स अराइव्ड येट, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई क्या? क्लियर। आई एम बैक होम, इज़ लंच रेडी येट, मैं घर वापस आ गया हूँ, क्या लंच अभी तैयार है? इज़ लंच रेडी येट, क्योंकि अभी तक उसे तैयार हो जाना चाहिए था। टू से समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ंट हैपेंड सो फार, जब ये बताना हो कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है बट अभी तक हुई नहीं। आई हैवन सबमिटेड माई प्रोजेक्ट येट, मैंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। She hasn't arrived at any conclusion or decision yet, मतलब अभी तक उसे निष्कर्ष पर आ जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं आई। Haven't you informed her about our meeting yet, क्या आपने अभी तक उसे हमारी मुलाकात के बारे में नहीं सूचित किया है? तो मतलब कर देना चाहिए था पर किया नहीं है, इसलिए yet का यूज़ किया। We haven't invited her anywhere yet, क्लियर। अब आते हैं ऑलरेडी पे। ऑलरेडी इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज़ हैपन सूनर दैन एक्सपेक्टेड, जब कोई काम पहले से ही हो गया हो तो उस सेंस में हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड लंच बट आई एम ऑलरेडी हंग्री, मैंने अभी अभी लंच फिनिश किया है लेकिन मुझे अभी से ही भूख लगी है, मतलब मैं अभी भी भूखा हूँ, पहले से ही भूख लग रही है। शी हैज़ंट इवन सेड गुड बाय टू मी बट आई ऑलरेडी मिस हर, अभी वो गुड बाय उसने बोला भी नहीं है मुझे, बट मुझे अभी से ही उसकी याद आ रही, पहले से ही याद आ रही है, जाने के पहले से ही। आई फील श्रुति ऑलरेडी नोज अबाउट हर सरप्राइज बर्थडे पार्टी, मुझे लगता है कि श्रुति को अपनी सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में पहले से ही पता है। शी ऑलरेडी नोज, क्लियर। तो इस तरीके से आप इन पांचों का यूज़ करते हैं। अब आप इसको तो समझ गए कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है। अब आपको अपने से सेंटेंसेस बनाने होंगे इन सभी वर्ड्स पे। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे और उन्हें यूज़ करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।